निरंतर अपने पुण्यों की वृद्धि करें, खाते में देखते रहें कि कितना क्या जुड़ गया। महान पुरुष लोग एक ही चीज कहा करते हैं कि आज मेरी आयु इतनी हो गई, तो उसका मतलब ये नहीं कहते मैं 70-80 साल का हो गया। जब उन्होंने संन्यास लिया या जब उन्होंने भक्ति की तरफ कदम रखा, उन सालों को गिनते हैं। एक महात्मा थे, 90-92 साल की उम्र थी, बहुत आनंद में रहते थे। वो कहा करते थे अभी 30-32 साल का हुआ हूं। हम लोग पूछते थे आप तो 92 साल के हो गए। बोले 60 साल पहले मैंने भगवान की भक्ति में बैठना शुरू किया, उससे शक्ति आई, कृपा मिली और महसूस हुआ कि अब तक का जो जीवन था वो तो उम्र बेकार चली गई, लेकिन जो उम्र भगवान के काम आई तो जीवन तो वो है। इससे पहले को क्या याद करें। जो धन भगवान के चरणों में लगा, सही मार्ग पर लगा, वो धन धन्य करेगा। जो समय भगवान के शुभ कार्यों में लगा, वो समय आपको धन्य करेगा। वही शुभ घड़ी है। इसलिए हर दिन सोचिए कि खाते में क्या जुड़ा। अभी आपने 31 मार्च को बैठकर हिसाब किताब किया, लेखा जोखा अपना दिया। लेखा जोखा तो एक दिन आखिर में भी हमें देना ही पड़ेगा। अच्छा दुकानदार वो होता है जो अपना लेखा जोखा रोज रखे और देखे क्या बिका, कितना आया, कितना उधार और कितना अभी मुझे माल और लेना पड़ेगा। कोई चीज बिकी तो कैसे बिकी और कोई चीज नहीं बिकी तो क्यों नहीं बिकी, क्या कमाया क्या खोया। रोज अपना हिसाब चेक करें, फिर हफ्ते में चेक करें, महीने में चेक करें, तो उसके बाद उसे 31 मार्च में परेशान होना नहीं पड़ता। और फिर जब उसके खाते चेक होते हैं तो अकड़ के जाता है जो चेक करने वाले हैं उनके पास, और जिसका काम गड़बड़ है वो पहले डरा डरा बैठा है, हाल खराब बेचारे का। तो अपना हिसाब किताब रोज चेक कर लीजिए, कितना कमाया, पुण्य कितना जोड़ा, कितने गुनाह कर लिए, कितना चुकाना पड़ेगा, कितना दुख भोगना पड़ेगा। हिसाब किताब लगाते रहेंगे तो आपकी कोशिश रहेगी कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते कर्म करते हुए कोई भी ऐसा कार्य ना हो कि जिसके कारण मुझे दुख भोगना पड़े। मुझे मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचना, वाणी से भी बुरा नहीं कहना, क्योंकि कुछ लोग बोलकर दिल से उतर जाते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दिल में उतर जाते हैं। तो दिल में उतर जाओ पर किसी के दिल से मत उतरो। कोशिश करते रहो कि हम लोगों की जिह्वा पर आ सकें, हृदय में बैठ सकें। तो पुण्यों को हिसाब किताब करते रहिए। शाम को सोने से पहले एक बार सारा दिन कैसे व्यतीत हुआ इसके बारे में जरूर सोच लिया करें, और अगला दिन कैसे और बेहतर बिताना है इसकी भी योजना बना लिया करें। सवेरे उठते ही आप परमात्मा को धन्यवाद देने के साथ साथ अपने दिन को बेहतर बनाने की प्रार्थना भी साथ में कीजिए। और रात्रि में सोते समय आप ये प्रार्थना जरूर करें कि प्रभु जैसी अक्ल, जैसी समझ, जैसा हो सका दिन बीत गया, लेकिन आपकी कृपा हमेशा मेरे साथ रही। मैं आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हुआ तेरे चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। कल फिर तू मुझे जीवन देगा तो सवेरे आकर तुम्हें प्रणाम करते हुए दिन की शुरुआत करूँगा, और अगर जीवन यहीं तक संपन्न हो रहा है तो मेरा प्रणाम स्वीकार कर लो। अपने आप को भगवान को अर्पित कर दीजिए और जागते समय फिर कहना फिर तेरी नौकरी में शामिल हो गया। जो तू कराए करूं, जैसे बैठाए बैठूं, जो खिलाए खाऊं, जैसे रखे वैसे रहूं। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, सब कुछ तेरी ही मर्जी। मैं तेरा ही हूँ, तेरे लिए हूँ, तेरा ही कार्य कर रहा हूँ, इसलिए सब तेरा ही तेरा है, कुछ भी मेरा नहीं है। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ। और इस प्रकार से आप जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएं।
दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि सांसारिक रूप से भी सफलता पानी है। संसार में भी पिछड़ मत जाना। संसार में सफल होने के लिए ये ध्यान रख लेना कि सफलता कभी भी अनायास नहीं आती, और अगर अनायास आएगी तो अनायास जाएगी भी सही। बाई चांस अगर आप ऊंचाई पर पहुंच गए तो बाई चांस ही धड़ाम से नीचे भी गिरोगे। इसलिए लगातार चरणबद्ध पद्धति से लक्ष्य की तरफ जो लोग कदम बढ़ाते रहते हैं उनके जीवन में सफलता आती है। लगातार मेहनत, लगातार मेहनत, लगातार मेहनत करते रहिए। भले ही कछुए की तरह चलो, लेकिन लगातार चलिए, आप जरूर सफल होंगे। इसलिए हारो नहीं, थको नहीं, मेहनत करिए, रोज कृपा होगी। क्योंकि मैंने आपको लोक सुधारने के लिए परलोक की बात कही, अब लोक सुधारने की बात कहना चाहता हूं। स्वयं से बात किया करें, आप स्वयं को आत्म सुधार के लिए प्रेरित करें, अपने संकल्प दृढ़ करें, उत्साह के साथ चलिए। कोई ऐसी चीज नहीं दुनिया में जो आप नहीं कर सकते, हर चीज आप कर सकते हैं। बस मन मजबूत करें और बीच में हार मत मान जाना। किसी की आलोचना और निंदा से घबरा मत जाना। दुनिया निंदा करती रह जाएगी, लेकिन आप अपना काम करके दिखाइए। आपका काम बोलना चाहिए, जबान नहीं बोलनी चाहिए। आपका काम राज करेगा। और ये भी ध्यान रखिए, अपनी नाकामियों की समीक्षा भी करनी चाहिए। गलतियां कहाँ हुई? जो लोग अपने अंदर सुधार नहीं लाते वो पीछे रह जाते हैं, पर सुधार के चक्कर में पीछे पीछे देखते रह जाएं और आगे ना बढ़े, वो भी गलत होगा। इसलिए आप देखेंगे गाड़ी में, कार में एक मिरर लगा हुआ होता है ऊपर, दर्पण, जिससे आप पीछे की तरफ देखते हैं। पीछे से जो चला आ रहा है ना, पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है, उसको देखने के लिए भी एक आपके स्टीयरिंग के साथ, स्टीयरिंग व्हील के साथ ऊपर एक शीशा लगा हुआ होता है, उससे आप पीछे देख रहे होते हैं। साइडों में भी लगे होते हैं छोटे छोटे 2 शीशे, उससे आप पीछे का देखते हैं कि पीछे से कोई ओवरटेक करता हुआ आपको तंग करने के लिए तो नहीं आ रहा। तो पीछे देखने के लिए छोटा शीशा, और आगे देखने के लिए, आगे तो पूरा पूरा कांच ही लगा हुआ है जिससे आप सामने देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पीछे देखने के लिए छोटा शीशा रखिए, बस थोड़ा पीछे देखें। कौन सी गलतियां आगे आके ओवरटेक तो नहीं कर रही, बाकी तो आगे ही आगे देखते चले जाओ, सफल हो जाओ। पीछे जाना हो तो फिर बात अलग है, फिर तो मुंह मोड़ना पड़ेगा पीछे। तो जाना तो आगे, तो आगे जाना है तो आगे देखते रहिए, लेकिन पीछे का इतना ध्यान रख लेना कि जिन गलत आदतों ने आपकी राह पहले रोकी थी, कहीं वही गलत आदतें फिर तो ओवरटेक करके रास्ता ना रोक लें, काम ना खराब कर दें। तो इतना पीछे मुड़ के देखना चाहिए। तो अच्छा आदमी हर समय अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करता है, अपने प्रदर्शन में, अपने कार्यशैली में निरंतर सुधार करता है। और नासमझ आदमी वही गलती बार बार दोहराता रहेगा और वैसे ही चलता रहेगा जैसे अब तक चला है। अगर आप वैसे ही चलते रहोगे तो वैसे ही गोल गोल घूमते रहोगे, चलोगे बहुत, पहुंचोगे कहीं भी नहीं। बात ध्यान रख लेना, कोल्हू का बैल चलता बहुत है, पहुंचता कहीं भी नहीं, वहीं गोल गोल घूम रहा है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ पूरी जिंदगी चलते चलते जीवन बीत गया उनका, लेकिन वैसे ही दुखी पहले थे वैसे ही आज है और ऐसे ही कल भी होंगे। उनका भविष्य से आगे कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि गोल गोल घूम रहे हैं। वो सुधार करना ही नहीं चाहते, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, वो अपनी आदतों को जैसी बन गई उसी में खुश है। नहीं, बस ऐसे ही हम तो, मेरे से उम्मीद मत कर लेना मैं सुधर जाऊंगा। ट्रकों के पीछे लिखा हुआ होता हम नहीं सुधरेंगे। हरियाणा में जाइए आप, उधर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है या तो ऐसे ही चलेगी, मतलब ये गाड़ी तो
ऐसी चलेगी जैसे चल रही है, तो हॉर्न बजाने से कुछ होने वाला नहीं है, हमको कोई सुधार नहीं सकता। बहुत तरह के लोग दुनिया में हैं, कुछ तो गाड़ी पे लिखवा लेते हैं, कुछ के माथे पे लिखा हुआ होता है, वो नहीं सुधरने वाले। माथे पे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आदतें वैसी पड़ गई। तो क्या करोगे आप? चेंज लाइए। मनोविज्ञान एक बात कहा करता है कि पागलपन ये भी है, एक ही काम को उसी तरीके से करते जाना और सुधार न करना और गोल गोल घूमते रहना, उन्हीं बातों को दोहराते रहना, वही बातें दोहराते रहना, वही बातें दोहराते रहना, ये भी एक पागलपन है। लाओ सुधार, देखो पीछे मुड़ो, समझो और आगे जाने के लिए अपनी गलतियों में सुधार ला करके आप बढ़िए। सफलता मिलेगी जरूर, लेकिन देर लग सकती है थोड़ी, धीरज नहीं छोड़ना। और जब सफलता मिल जाएगी तो कमाल देखना, सफलता सबसे पहले एक काम करती है, आत्मविश्वास जगाती है। जैसे ही आप कामयाब हो जाएंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं, अच्छा लगेगा। और कमाल तो तब होता है जब सफलता मिल जाने के बाद आप देखते हैं जो आपके दूर रहने वाले लोग थे वो नजदीक आने लग जाते हैं, नजदीक आके बैठने लग जाते हैं। और आपका दूर का रिश्तेदार ज्यादा नजदीक का रिश्तेदार बताता है अपने आप को, और जिससे कोई रिश्तेदारी नहीं थी वो भी कहता है हम तो आपके रिश्तेदार हैं, थोड़े दूर के हैं। आदमी कहता है फिर दूर क्यों नहीं रहता, नजदीक क्यों आ रहा है? सफलता ला रही है पास में, कामयाबी सबको पास में ला रही है, सफलता सफल लोगों के बीच बैठा रही है, सफलता मान दिला रही है, और सफलता योग्यता निखारने के लिए प्रेरणा दे रही है। सफलता आपको नया बल देती है। इसलिए कामयाब होने के लिए अपने अंदर सुधार लाना बहुत जरूरी है, और कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों के साथ बैठने की कोशिश कीजिए तो कामयाब होंगे। फेलियर लोगों के साथ बैठकर आपकी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं, ये याद रखिए, वे आपको अपने जैसा बना देंगे। अब ये दो ट्रैक हो गए। इससे पहले तो मैं आपको भगवान की भक्ति, ऐसे रहना वैसे रहना, इस तरह पुण्य करना, ऐसे करना, कबीर की तरह रहना, मीरा की तरह रहना, पुरंदरदास की तरह रहना, सदना कसाई, सावंता माली, गोरा कुमार, ये सब बता रहा था। वो एक ट्रैक था। अब दूसरा चेंज किया मैंने। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं परमात्मा के दरबार में भी सफल हो जाओ और इस दुनिया में भी आप सफल हो जाओ। तो इसलिए अब दुनिया की सफलता की बात कर रहा हूं। तो अपनी हार और अपनी असफलता, उसकी समीक्षा करना, और समीक्षा करने के बाद एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार होना और कहना, अच्छा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कभी देर नहीं होती, कभी भी शुरू किया जा सकता है। इसलिए दिन तब नहीं होता जब सूरज उगता है। दिन कब होता है? जब आप जाग जाते हैं, वहीं से दिन की शुरुआत मानी जाती है। तो आपका दिन वहीं से निकलता है जहां से आप जाग कर होश में आकर काम करना शुरू करते हैं, तो ही आप आगे बढ़ोगे। आपका दिन शुरू हो गया। और अगली बात, जहां जाना चाहते हो उसका निर्धारण कर लो। गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं, तो कितने सारे लोग पहले से प्लान बनाते हैं, उधर घूमने के लिए जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। प्लान पहले बनना शुरू होता है। यहाँ जाना है तो वहाँ क्या क्या देखेंगे, कौन सी तारीख को पहुंचेंगे, कौन सी ट्रेन से पहुंचेंगे, आगे फिर कौन से जगह से कितनी दूरी के लिए टैक्सी लेनी पड़ेगी, कहाँ ठहरना है, कहाँ खाना है, सारा हिसाब किताब लगाया जाएगा। कितना टाइम है हमारे पास, उतने में कितना कितना काम करना है, क्या क्या देखना है, और फिर वहाँ आसपास मिलती कौन सी चीजें जो खरीद के वहाँ से लेके आनी है, कोई सोवेनियर भी लेके आना। तो बड़ा हिसाब किताब लगाते हैं आप लोग। पहले से कपड़े तैयार करने लग जाते हैं, थोड़ी ठंडक होती है वहाँ, उसके लिए कपड़े भी वैसे होने चाहिए। ये तो एक छोटी सी यात्रा के लिए तैयारी करते हैं आप, लेकिन जीवन यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं करते। जब तक आप जीवन को इस तरह से नहीं समझेंगे, जैसे आप गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं, उसी तरह से अपने जीवन की तैयारी करके देखिए, आपकी जिंदगी चमक उठेगी, एकदम कमाल हो जाएगी। कितना वक्त मेरे पास है, क्या क्या मुझे पाना है, जाना कहाँ है, किस तरह जाना है, क्या क्या करना है,
सब हिसाब लगा लीजिए और फिर शुरुआत कीजिए। तो आपके पास होनी चाहिए एक डायरी, आपके पास होना चाहिए एक पेन, आपके पास एक वक्त हो जहां आप अकेले बैठकर अपने से बातचीत करें और अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सवाल करें और खुद से कुछ उत्तर देने की चेष्टा करें। तो आप देखिए, इसी से आपको जाना कहाँ है ये समझ आएगा, फिर कैसे जाना है, क्या क्या करना है, ये भी आप तैयारी करेंगे। फिर आप को ये भी याद रखना होगा, ये सब करने के लिए मुझे अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जिंदगी बहुत आराम से बीत रही, अचानक मुसीबत आ गई और उन्होंने अपनी जिंदगी को एकदम चेंज किया। बूढ़े लोगों के ऊपर उनके बच्चा बेटा नहीं रहा, जवान बेटा, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चला गया। क्या करे, नए सिरे से अपने पोते पोतियों को पालना है, काम करना है। कहाँ बीमार से बने बैठे रहते थे। दोबारा से शुरुआत की, अपनी हिम्मत बनाई और अपने बच्चे के फोटो के सामने खड़े होकर के कहा कि बेटा, जहां तू हमें छोड़ के गया है, तेरी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। हमारे कंधे अभी इतने बूढ़े जरूर हो गए हैं कि ना कुछ कर सके हैं, लेकिन इरादे बूढ़े नहीं हुए, हमारी हिम्मत बूढ़ी नहीं हुई, तो काम करते हैं। ऐसी महिलाएं देखी हैं जिनके साथ समस्या आ गई, उनका पति नहीं रहा और बच्चे, कोई 12th में है, कोई अभी फर्स्ट ईयर में, BA BCom ऐसे कुछ कर रहा है। बच्चों को पढ़ाना, अभी नौकरी नहीं मिल पाएगी क्योंकि अभी तो लायक भी नहीं बने। और महिला खुद बीमार रहती है। अचानक उसके मन में आया कि ऐसे बीमार रहने से, रोते रहने से कोई सहायता नहीं करेगा, अपनी सहायता खुद करनी है। हिम्मत करनी शुरू की, बीमारी अपनी भगाई, अपने बच्चों को ठीक किया, कुछ न कुछ काम करना शुरू किया, अपने पति की दुकान को खुद देखना शुरू किया और उसके बाद एक अच्छी बिजनेस लेडी बनी, अपने बच्चों को कामयाब बनाया, अपनी बीमारियों को ठीक किया और हर दिन आए और अपने पति के चित्र के सामने खड़ी होकर बोलती है, तुम्हारा फर्ज पूरा कर रही हूँ, दुनिया में जीने को मन नहीं करता, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी करके ही इस दुनिया से वापस आऊंगी। हिम्मत के साथ खड़ी हुई है। ये जो हिम्मत है, ये जीने के लिए मजबूर करती है और कमजोर से कमजोर आदमी भी ताकतवर बन जाया करता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने आप को बहुत आराम की जिंदगी में डाल के कमजोर मत करो, बहादुर बनिए और अपने शरीर को मजबूत रखिए। तो जब आपको ये ध्यान में आता है मुझे अपने लक्ष्य हासिल करने हैं, तो अपना तन भी मजबूत, अपना मन भी मजबूत, अपने प्राणों में भी शक्ति भरनी है और नया सीखना जारी रखेंगे। नया नया पढ़ते रहिए, जानते रहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा था ना कि पढ़ाई कर लेना एक बात है, पढ़ते रहना अच्छी बात है। जो पढ़ता रहेगा वो सच में पढ़ा लिखा है, और जो पढ़ाई छोड़ के बैठ गया सारा पिछला भूलता चला जाएगा। उसकी जिंदगी में उसकी पढ़ाई काम नहीं आती। जो रोज नया सीखता है, रोज नया पढ़ता है, रोज नया जानने की कोशिश करता है, वो उम्र में कितना भी हो जाए, समझ लेना चाहिए उस व्यक्ति के पास अभी भी जिंदगी उज्जवल है, अभी भी वो युवा है, अभी भी उसके अंदर जीवनी शक्ति प्रबल होकर उसे उदाहरण बना रही है। लोग उसे देख करके सीखते हैं। तो सीखो जिस भी उम्र में आप हैं। और बीच बीच में हीनता आएगी, निराशा आएगी, तो अपने निराशा से खुद बाहर निकलना है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी को। ये जो आप घी तेल वाली चीजें खाते खाते ना अपना कोलेस्ट्रॉल जमा कर लेते हैं, किसी को शुगर भी साथ में हो जाती है, और भोजन संतुलित नहीं लेते, परिणाम अचानक कोई शौक लगा, झटका लग गए, तो लोगों को देखा है डिप्रेशन में चले जाएंगे। शुगर वाला हो और साथ में ब्लड प्रेशर हो और इधर शौक लग गया, और शरीर की कोई मेहनत एक्सरसाइज करता नहीं, अब पहुंच गया डिप्रेशन में। जीने को मन नहीं करता, रात को नींद नहीं आती, सारा दिन निराशा की बात करता है और पूछता है। डिप्रेशन वाले लोग क्या पूछते हैं? एक ही बात कहते हैं, हम जीते क्यों हैं, क्या मिल जाएगा जी। एकदम स्थिति बदल जाती है आदमी की। थायराइड हो गया, या तो एकदम हाइपर होगा आदमी, गुस्से में आएगा,
या निराश, जीवन एकदम विचित्र हो जाता है। क्या करो, बैलेंस बना के चलिए, अपने तन को ठीक रखो। जाति करोगे, कभी घुटने जवाब देंगे, कभी आपके हार्ट ने, और यही कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ ब्रेन में पहुंच गया। आदमी का आधा शरीर क्लॉटिंग हो गई दिमाग में, आधा शरीर झूला पड़ा है बिस्तर में लेटा हुआ। दुनिया का बेहतरीन दिमाग वाला आदमी कमाने के चक्कर में इतना पागल हो गया कि अब उसकी जिंदगी जो है डॉक्टरों के इंजेक्शन लेते हुए और बिस्तर पर लेटे लेटे जिंदगी का वो क्षण जब उसे अपने जीवन का आनंद बिताना था, आनंद के साथ जीवन व्यतीत करना था, वो उस समय ऐसे गुमनाम जिंदगी जी रहा है। बरसों बीत गए, एक जगह लेटा लेटा जीवन चल रहा है। और किसी किसी को तो बेड सॉल हो जाते हैं, पीठ के अंदर घाव, 3-3, 4-4 इंच के घाव अंदर पीठ पर हो गए। लेटे लेटे बिस्तर ही शरीर को खा रहा है। तो ये ध्यान रखना, आज से, अभी से आप कुछ और कमाओ न कमाओ, अपनी सेहत कमाओ सबसे पहले। और दूसरी चीज, प्रसन्न रहने की आदत बनाओ, बिना बात के। खुश होने के लिए पैसे मिलेंगे तो तभी खुश होंगे, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो फिर तो सारे पैसे वाले कभी रोते हुए नजर ना आते, वो तो हंसते ही नजर आते। लेकिन पैसे की तो आदत ऐसी है, जितना मिल जाए उतना ही कम नजर आता है, और आदमी इसी चक्कर में लगा रहता है। इसलिए भगवान ने जो दिया, जितना दिया, जैसा दिया, उसकी मस्ती में रहो। जो मिल गया उसका धन्यवाद करो, जो अभी नहीं मिला उसके लिए प्रयास किया जा सकता है, लेकिन शौक मनाने की कोशिश मत करो। लाखों से आगे आप हैं और लाखों से पीछे आप हैं। कितना भी आगे बढ़ जाना तो भी आपसे पीछे नहीं, आपसे आगे भी बहुत लोग हैं। और कितना भी अपने आप को पीछे मानते हो, तुमसे भी पीछे लोग खड़े हुए हैं। इसलिए जहां हो वहां आनंद मनाने का कारण ढूंढिए, दुखी होने का कारण नहीं। और अपना लक्ष्य पाने के लिए अनुकूल माहौल बनाइए। इस इंतजार में मत रहना परिस्थिति अनुकूल होगी तो ही मैं सफल होऊंगा। माहौल बनाना, वातावरण बनाना, और सबसे बड़ी बात, कर्म पर आधारित ही महानता अर्जित होती है। मेहनत बोलती है, मेहनत करो सब कुछ मिलेगा, सही दिशा में, सही ढंग से। और मैं एक बात आप सबसे बहुत जरूरी कहना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखिए, अपनी सोच को कंट्रोल करना सीखिए। आपके बस में होना चाहिए। अगर गलत गलत निराशा के विचार आने लग गए, जल्दी अपना ट्रैक चेंज करो। तो ये क्या मैं सोचने लगा, ऐसे नहीं, ऐसे सोचते सोचते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एक आदमी को मैं देखता था, उसको अगर कोई आके ये बोलता था कि भाई साहब आज ठीक नहीं लग रहे हो, थोड़े कमजोर लग रहे हो आज आप, वो कहता था थोड़ा रुकना अभी, यहाँ मैं आता हूँ। और फटाफट भाग के जाता था और वापस आता था, फिर पूछता था आप बताना कैसा लग रहा। तो लोग पूछते थे क्या करके आया, बोला 1 किलो दूध पी के आया, आप बता कैसे लगता है। उसको हम कहते थे इतना दूध पीने के लिए भागने की जरूरत क्या थी। बोले हलवाई की दुकान पे गया हूँ, अभी दूध लेके पी के और फिर आया हूँ, क्योंकि इसने ऐसे बोल दिया। मेरा तन तो कमजोर हो ना हो, मन जरूर कमजोर हो जाता इसकी बात सुन के। एक बच्चे को देखा, घर के लोग जैसे उसे डांटने लगते थे तो सबकी बात सुनने के बाद कमरा बंद करता। घर के लोग घबराए, घर के लोगों ने खिड़की से झांक के देखा, अंदर डांस कर रहा है। उससे पूछा ये क्या कर रहा है, बोला सब पागल हैं, मुझे पागल बनाना चाहते हैं इसलिए खूब डांस कर रहा हूँ। पागल बाहर खड़े हुए डांट रहे बिना मतलब के, मैं तो अपना काम बहुत अच्छा करता हूँ। उससे किसी ने कहा कि भाई ये डांस करने का फायदा, बोले इनकी तरह अपना सिर पकड़ के बैठ जाओ, ये तो सारा दिन सिर पकड़ के बैठे रहते हैं। मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि किसी भी बात को दिल से लगा के दुखी मत हो, और जब दुख आने लग जाए तो जोर जोर से नाचना और हंसना शुरू कर दो, कम से कम पीड़ा तो भागेगी। इसलिए जाके अंदर डांस करके आता हूँ। 20 साल पहले उस बच्चे को मैंने देखा था, आज IAS ऑफिसर बना हुआ है।
जब मिलने आता है तो मैंने कहा अब भी डांस करता है? बोले अब नहीं हो पाता, तो बचपन में होता था। ये मस्ती चाहिए आपकी जिंदगी में। अगर ये दुनिया की बातें आप दिल को लगा बैठोगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सोच को नियंत्रित करना सीखिए कि आपको कोई विचार अगर नीचे ले जा रहे हो तो तुरंत चेंज कर लो। अब फिर मैं और ट्रैक चेंज करता हूँ जल्दी से, क्योंकि मैंने 2 ट्रैक पर आपको लेकर गया, एक भक्ति वाले ट्रैक पर, एक आपको सांसारिक सफलता की बात करी। अब तीसरी बात आपको कहना चाहता हूँ, आपकी बुझी हुई अग्नि को फिर से जगाने की और प्रज्वलित करने की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो जहां से प्रेरणाएं मिलती हैं वहां से अपने आप को जोड़े रखिए, और वो आपका सदगुरु है, वहां से हमेशा जुड़े रहो। जुड़े रहोगे तो विचार अंदर आएंगे, शक्ति देंगे,